रथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज प्रांगण में आत्मकथा के इलाके में किताब का लोकार्पण किया गया। शंभुनाथ पांडे। अब समाचार विस्तार से। बताते चले कि जिला के शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट देने वाला दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज के प्रांगण में आत्मकथा के इलाके में किताब शीर्षक का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन चित्रगुप्ती के नज़दीक दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज औरंगाबाद के सभागार हॉल में आत्मकथा के इलाके किताब का लोकार्पण समारोह सह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में शंभुनाथ पांडे ने के साथ कई लोगों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित भी किया और आत्मकथा के इलाके में किताब की महत्वाकांक्षी बातों पर विचार विमर्श भी किया गया, जिसमें आगे सभा को संबोधित करते हुए दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज के यूनिट हेड सह समाज सेवी श्री शंभुनाथ पांडे ने बताया कि साहित्य एक ऐसा आधार है कि जो जीवन को मूल उद्देश्य से जोड़ता है। साहित्य के बिना अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। जो व्यक्ति साहित्य से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे संस्कार का उनके अंदर संचार होता है। इसी कड़ी में शिक्षक सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि मानव का जीवन साहित्य के बिना अधूरा है। साहित्य एक वैसी मूल पूंजी है जो कि समाज में एक अच्छे संदेश देने का काम करता है। जिनके पास साहित्य का ज्ञानवर्धन है वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। साहित्य के बिना हम सब अधूरे हैं। आगे समाज सेवी सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने भी कहा कि हमारे जिले के लोग साहित्य के क्षेत्र में देश स्तर पर एक पहचान बना रहे हैं, जो कि हम सब के लिए गर्व की बात है। इस आत्मकथा के इलाके में किताब लोकार्पण के मौके पर सुजीत कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, संजय पांडे, दीपक कुमार, राकेश कुमार, सिद्धेश्वर विद्यार्थी, शिवपूजन सिंह, रामाधार सिंह, परमेंद्र मिश्रा आदि श्रीवास्तव आदि सहित कॉलेज के छात्र छात्राएं कई लोग उपस्थित रहे। और आगे शंभुनाथ पांडे ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एनपी 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज चित्रगुप्ती औरंगाबाद मगध विश्वविद्यालय बोधगया के अंतर्गत संचालित है और मगध विश्वविद्यालय बोधगया के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भरत सिंह द्वारा रचित जो पुस्तक आत्मकथा के इलाके में का लोकार्पण का हमें जो सौभाग्य मिला, इसकी महत्ता इसलिए ज़्यादा है कि भरत सिंह जब इस आत्मकथा को लिख रहे थे, इसी बीच उनका देहावसान हो जाता है और यह कुमार वीरेंद्र जो औरंगाबाद जिले के ही निवासी हैं, अभी वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, के द्वारा इस पुस्तक को पूरा की जाती है और इलाहाबाद के ही एक लेखक के द्वारा यह छपती है और यह सौभाग्य हमें मिलता है कि साहित्य के क्षेत्र में आज की परिस्थिति में इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए अपने साहित्य में रुचि रखने वालों, साहित्य के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए अपने छात्र, अपने छात्राओं, अपने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और देश के नौनिहाल बच्चों को बदली हुई परिस्थिति में जीवन में कठिनाइयों को शांतिपूर्वक निर्वहन कर सके, बाधाओं को झेल सकें, अपने गुरुजनों से, उनके अनुभवों से, आत्मकथा के माध्यम से आगे बढ़ सके। इसी उद्देश्य से मैंने इस कार्य को अपने इस दशरथ प्रसाद रामनंदन पांडे बीएड कॉलेज के प्रांगण में आने वाले पदाधिकारियों, जेल अधीक्षक, जिला प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोफेसर या समाजसेवी
के द्वारा आत्मकथा के संबंध में जानकारियाँ हमें मिला, जिससे हम सभी कॉलेज के छात्र छात्रा अभिभावक को सीखने का मौका मिला और हमारी इस आत्मकथा का जो उद्देश्य है और सबको उसका लाभ मिला। इसी उद्देश्य के तहत मैंने इस कार्य कि आपके द्वारा पुस्तक विमोचन का लगातार लोगों को एक प्रेरणा दी जाती है, लगातार किया जाता है। उसी क्रम में आत्मकथा के इलाके में जो एक कार्यक्रम हुआ प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र जी के द्वारा, उसको किया गया, तो ये जो है बल कैसे मिलता है? चलिए, हम थोड़ा भागम भाग की दौड़ में ज़्यादा रहते हैं। अपने हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में मौका मिलता है और कुमार वीरेंद्र जैसे युवा साहित्यकार अभी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, और कार्यरत ही नहीं हैं, अक्सर साहित्य के प्रति जो उनकी रुचि है, जो उनका योगदान है, उनके ओजस्वी वाणी जो इस किताबों में, उनके इष्ट मित्र जो अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, सबका अनुभव हम लोग को सुनने का मौका मिलता है, जिससे हम सभी समाज के लोग प्रभावित होते हैं। आने वाले परिप्रेक्ष्य में इस भाग दौड़ के जीवन में इस सबके लिए ज़रूरी है, और इसी उद्देश्य से मैं हमेशा कार्यरत रहता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों के साथ बैठकर उनके द्वारा रचित पुस्तकों को लोकार्पण करने के उद्देश्य से सबको बुलाने का मौका हमें मिलता है, इसलिए मैं यह कार्य कर पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष भरत सिंह जी जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके संयुक्त संपादन में निकली है, और इसमें महत्वपूर्ण 24 आत्मकथाओं पर आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक लेख हैं। जिन आत्मकथाओं ने मनुष्य की अपराजेयता में भरोसा बढ़ाया है, जिजीविषा में भरोसा बढ़ाया है, और जिन आत्मकथाओं ने अपने समय की नब्ज को भी टटोला है, अपने जीवन के साथ साथ मनुष्य के संघर्ष करने की क्षमता को प्रदर्शित किया है, उन सब आत्मकथाओं पर इसमें आलोचनात्मक लेख हैं। देश भर के विद्वानों ने इसमें लिखा है। यह किताब शोधार्थियों, विद्यार्थियों, अध्येताओं और अन्य जिनको अन्य विधाओं में रुचि है, साहित्य के आत्मकथा में रुचि है, उन सब के लिए बहुत उपयोगी किताब है। इसे देखना चाहिए। इसमें जो सुझाव आएंगे वो हम लोग इसको स्वीकार करेंगे, और भविष्य में इसकी अगली कड़ी भी निकाली जाएगी। तो आत्मकथा जैसी महत्वपूर्ण विधा पर कोई इस तरह की आलोचनात्मक किताब महत्वपूर्ण नहीं थी। इसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन ने किया है प्रयाग से, और ये किताब आपके सामने है। आज का कार्यक्रम आत्मकथा के इलाके में पुस्तक आई है लोक भारती प्रकाशन से, और इसमें हिंदी की और हिंदी के अलावा भी विभिन्न आत्मकथाओं पर आलोचना के आलेख लिखे गए हैं, और उसमें तमाम सारे लेखों के आलेख संपादित किए गए हैं, जिसमें मुख्य संपादक हैं स्वर्गीय प्रोफेसर भरत सिंह जी और कुमार वीरेंद्र जी। इसी पुस्तक के लोकार्पण के सिलसिले में आज विभिन्न विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिसमें मगध विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और एस.एन. सिन्हा कॉलेज के शिक्षकगण और रिटायर्ड टीचर्स भी, शिक्षकेतर कर्मी भी, और पुलिस विभाग से भी जेल आरक्षी महोदय और काराध्यक्ष महोदय भी, कई सारे लोगों ने अपने व्याख्यान दिए। शंभुनाथ पांडे जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस आयोजन को रखा, जिसमें साहित्य पर और इस बहाने आत्मकथा पर चर्चा हुई, और यह किताब सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को दी गई, जिससे साहित्य और आत्मकथा की ये पुस्तक सभी के पास पहुंचेगी और इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके अलावा और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। असल आत्मकथा के इलाके में पुस्तक आना बाकी है, और मैं एक ही बार शंभुनाथ पांडे और कुमार वीरेंद्र के संबंध में कहना चाहूँगा, तेरे विचारों के तार अधिक, तेरे विचारों के तार अधिक, जितना चढ़ सके चढ़ाता चल, तेरे विचारों के तार अधिक, जितना चढ़ सके चढ़ाता चल, पथ और नया खुल सकता है, आगे को कदम बढ़ाता चल। जय हिंद। लेकिन अगर ऐसा चलता है आदमी तो बड़ी मुश्किल होती है। मुझे याद है मैंने एक किताब लिखा था, तो उसमें अपने गांव के एक व्यक्ति की चर्चा की थी कि उनकी शादी थोड़े विलम्ब से हुई थी।
अब इसको पकड़ करके हमारे पास कितने फोन आए कि आपने ऐसा क्यों लिखा, इसका मतलब कि हमारे बाबा की शादी नहीं हो रही। हमें मात्र लिखा था कुछ विलम्ब से उनकी शादी हुई थी। अब कई बार एक और सेठ जी की चर्चा मैंने की थी अम्बा के, कि उन्होंने अपने साली को रख लिया था पत्नी बनाकर, हमने गलती से लिख दिया। अब उनके बाल बच्चे जो थे अब बड़ी मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि 100% सच्चाई लिखना, उगल देना, परोसना संभव नहीं है आत्मकथा में। हाँ, अधिक से अधिक आदमी तटस्थ रह करके अपनी बातों को रख सकता है और सचमुच में वैसी ही रचनाएं अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि आत्मकथा लिखना मामूली चीज नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां कही हैं, हथेली पर कैक्टस उगाने से पहले जरा गौर कर तिल मिलाने से पहले, सही तो सही है पर मुश्किल है लिखना, सही तो सही है पर मुश्किल है लिखना, सोचो जरूर कुछ छपवाने से पहले। छपवाना है तो बड़ी सोचधार बात, एक बार नहीं बार बार सोचो, 1000 बार सोचो तब छपवाओ, नहीं तो कभी केस मुकदमा की भी नौबत आ सकती है। देखिए, मैं एक शंकर दयाल बाबू का चूंकि क्षेत्र है, इस क्षेत्र के वो अधिष्ठाता देवता की तरह हो गए। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह यायावर संस्मरणकार, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी एक अपना एक संस्मरण लिखा है कि एक बार होली का समय था, अपने पद्म नारायण लिखेंगे, कई लोग लिखेंगे, कई तरह से लिखेंगे, तो भी आप अमर हो जाइए। तो यह 2 काम आप करके अमर हो सकते हैं। आज हमारे कुमार वीरेंद्र जी अमर हो गए। मैं मुख्य अतिथि का चाहता हूं कि आज कुमार वीरेंद्र जी अमर हो गए। उन्होंने इतना सुंदर पुस्तक लिखा, हम लोग के सामने प्रस्तुत किया, समाज के सामने प्रस्तुत किया, अमर हो गए। और जो आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, दुनिया से चले गए, डॉक्टर भरत बाबू को भी उन्होंने इस किताब के माध्यम से पुनः घर का नहीं बना हुआ है तो किसने दिया? पूर्वजों ने दिया। लाखों लाख वर्षों के संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद, कुर्बानी के बाद जो भाषा दिया है, लिपि दिया है, उसके प्रति अगर आप कृतज्ञ रहते हैं तो ये आत्मकथा के इलाके में, आत्मकथा के बहाने जो साहित्य सृजन की परंपरा और धारा रविंद्र जी ने और स्वर्गीय भरत सिंह जी ने जो बहाई है, वो मूर्धन्य हस्ताक्षर बनेगा साहित्य जगत में, इसे कोई रोक नहीं सकता है। कि हम लोग संचार क्रांति के युग में, दुनिया में 4 क्रांतियां हो चुकी हैं, उस क्रांति के युग में यहाँ पर मैं ये माइक के सहारे आपको संबोधन कर पा रहा हूँ, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। ये हमारे योगदान का, हमारे घर की फैक्ट्री तो है नहीं साउंड बॉक्स, ये पोडियम भी मेरे घर का नहीं बना हुआ है।